नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा आज कर्ज लेना हो सकता है सस्ता। ठीक है, तो ये इसकी मैंने किस प्रकार इसका जो असर होगा मार्केट पे आपको मैंने कल ही क्लियर कर दिया है। और कल एनगल्फिंग जो पैटर्न बनना है उस एनगल्फिंग पैटर्न से दोबारा से आपको मैं क्लियर और कर देता हूँ कि मान लीजिए कि एनगल्फिंग पैटर्न का लो लगने से पहले, मान लीजिए ये लो नहीं लगा है और मार्केट मॉर्निंग से सुबह इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है और उस समय अचानक से आ जाती है 0.25 की कटौती आ जाती है। 11 बजे के लगभग ये इसकी घोषणा हो सकती है, आ जाती है। इसका लो ब्रेक करने से पहले तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है और सेकंड हाफ में मार्केट टूटने के ज़्यादा फिर चांस हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 0.25 से मार्केट में इंट्राडे में उछाल आके और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरा असर क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए 0.5 की अगर कटौती हो जाती है तो मार्केट यहाँ पे उछलता हुआ कंटिन्यू हाई से हाई बनाता हुआ लाइफ टाइम हाई का भी बना सकता है। लेकिन टू वो 0.50 की कटौती होने की कंडीशन हो गई, 10% के चांस ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये कल एनगल्फिंग जो पैटर्न ये बना था और एनगल्फिंग पैटर्न का मान लीजिए सुबह ही ब्रेकआउट हो जाता है। एनगल्फिंग पैटर्न का सुबह ही ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट यहाँ इसका ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ इस प्रकार ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और उस समय मार्केट में फिर ये सेल सिग्नल तो जनरेट हो चुका है। लेकिन मार्केट में आरबीआई की पॉलिसी की घोषणा होती है, 0.25 की कटौती होती है, तो सेल सिग्नल जनरेट होने के बावजूद भी मार्केट इंट्राडे में यहाँ तक एक बार यहाँ तक दमखम दिखा सकता है, यहाँ से बिल्कुल रिवर्स होकर यहाँ उछलने की दमखम दिखा सकता है। इसका स्टॉप लॉस वो ना लगाते हुए, मान लीजिए नहीं लगाता स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस लगाता है तो मार्केट पूरा फेल ही हो ही जाएगा, टेक्निकल चार्ट फेल ही हो ही जाएगा स्टॉप लॉस लगने पर। तो तुम इंट्राडे में यहाँ से उछलकर वापस यहाँ तो घूमता है और सेकंड हाफ में वापस आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नीचे एनगल्फिंग पैटर्न एक्टिव हो चुका है और सेलिंग प्रेशर आपको दोबारा दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये इस प्रकार की आरबीआई की पॉलिसी की आज जो रणनीति रहेगी। ठीक है, और चलो ठीक है, क्या और मान लीजिए नहीं होती है, कटौती नहीं होती है तो मान लीजिए एनगल्फिंग पैटर्न एक्टिव हो जाता है, नई कटौती नहीं होती है, ज़्यादा भयंकर गिरावट आने की संकेत है। तो मैंने तीनों कंडीशन बता दी है, 0.50, 0.25 और नहीं करने की कंडीशन में। चलिए, तो जो अनुमान है वो क्या अनुमान है यहाँ आपके सामने बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए वित्त वर्ष 2019-20 में कर्ज लेना सस्ता कर दिया। आरबीआई आज मौद्रिक समीक्षा की नीति की घोषणा में ब्याज दर में कटौती का ऐलान कर सकती है। देख सकते हैं, फरवरी में 0.25 किया था और 6.25 कर दिया था। 6.50 से रेपो रेट में कटौती की संभावना और हो सकती है, जो इसका असर आज इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये एक बाजार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ना, ध्यान देंगे, बाजार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आर्थिक मंदी की आशंका होती है। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति 2 अप्रैल को शुरू हुई, जो 4 अप्रैल तक चली। विशेषज्ञों की माने तो रिजर्व बैंक गुरुवार को रेपो रेट में 0.25% की एक और कटौती कर सकता है। रिजर्व बैंक ने 18 महीने के बाद फरवरी में ही रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। ब्याज दर में एक के बाद एक कटौती से मौजूदा चुनावी मौसम में कर्ज लेने वाले को राहत मिल सकती है। मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के 4% के दायरे में बनी हुई है। इससे उद्योग जगत एक और बार आधार दर कम करने की वकालत कर सकता है। देखो, वो कर सकता है, लेकिन उससे आज इंट्राडे में आज जो माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है वो इंट्राडे में बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव माहौल जैसे चुनाव का माहौल खत्म होगा तो चुनावों के माहौल में अब ये उठापटक होगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जैसे मई का महीना जो 23 मई खत्म होगा, उसके पश्चात जून का महीना स्टार्ट होगा, मार्केट में कंटिन्यू गिरावट के संकेत देखने को मिल सकते हैं और दिसंबर तक मार्केट भयंकर तरीके से आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है। ये आने वाली जून से संकेत है, जून से दिसंबर के संकेत है ये। ठीक है ना, ये जून से इन सभी का जो जीडीपी ग्रोथ का और इनका जो सारा जो भी है और रेपो रेट का कट का, इन सभी का जो असर होगा वो जून से ज़्यादा देखने को मिलेगा। जून से दिसंबर तक मार्केट में भयंकर गिरावट आने की संभावना है, ऐसा रिसर्च। और मैंने भी टेक्निकल चार्ट जो देखा है और जीडीपी ग्रोथ का जो आकलन किया है और फिच की रिपोर्ट के अनुसार, और कल मैंने आपको बताया एडीबी की कौन सी रिपोर्ट थी उसके अनुसार भी मैंने जीडीपी ग्रोथ आपको बताई थी और आर्थिक मंदी के आपको असर बताए थे। एक और खबर है जो जिसमें डब्ल्यूटीओ ने बाजार में आर्थिक मंदी की आशंका जताई, उसकी खबर मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करके शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।